नमस्कार जोहार। धुमगुड़िया में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग झारखंड के छात्रों ने पुरजोर तरीके से कल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सामने रखी है और उसको लेकर आज फिर एक न्यूज़ आ गया। झारखंड के युवा इस बात का आरोप काफ़ी पहले से लगा रहे हैं कि झारखंड सीजीएल में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसको लेकर इससे पहले अभय कुमार तिवारी पकड़ा जा चुका है। वो जेएसएससी सीजीएल रैंक 2 था और बीएसओ के पोस्ट पर वो काम कर रहा था पोड़ैयाहाट में। तो ये जो सिंडिकेट का सरगना माना जा रहा था उसको, और सीआईडी का जो जांच है वो अभय कुमार तिवारी के केंद्र के साथ घूम रही है। तो ये एक बड़ा पुष्टि था कि जो झारखंड की सीआईडी जो पहले जांच कर रही थी सीजीएल को लेकर, और अभय कुमार तिवारी जब पकड़ा गया तो उसके बाद इस बात की पुष्टि हो रही थी कि हाँ, झारखंड के युवाओं ने जो आरोप लगाया था वो सच था। क्योंकि इससे पहले झारखंड जो एसआईटी गठित हुई थी झारखंड सीजीएल को लेकर, उसने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा की जांच में सीआईडी ने पेपर लीक नहीं माना था। सीआईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये ठगी का मामला है और छात्रों से ठगी करने वाले में आईआरबी जवानों की भरमार है। सीआईडी की जांच रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख है। हालांकि मामले में गठित एसआईटी ने इस परीक्षा में गड़बड़ी और 66 सवाल परीक्षा के मूल प्रश्न से मेल खाने की बात स्वीकार की, लेकिन पेपर लीक से इनकार किया था एसआईटी ने। अब एसआईटी को अभी जो हाल में एडीओ की परीक्षा हुई बिहार में, तो उसमें कुछ नए तथ्य मिले हैं और उस तथ्य में ये है कि अभी जो वहाँ पर एडीओ का एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी के द्वारा किया गया था, तो उसमें एक पकड़ा गया है रोशन कुमार। और रोशन कुमार को पकड़ने के बाद ईओयू ने ये बताया कि उसके सेटिंग के तार, या कहें तो उसका कबूलनामा है कि उसने सीजीएल में भी सेटिंग कराई थी। ये बार्क कर्मी रोशन निकला सोल्वर गिरोह का सरगना और अमीन से लेकर झारखंड सीजीएल तक आधा दर्जन परीक्षाओं में कराई सेटिंग। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बार्क एग्ज़ाम में बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ये तकनीकी कर्मचारी है रोशन। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो आपका जो अभय कुमार तिवारी पकड़ाया था वो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की परीक्षा पास कर चुका था। तो आखिर कैसे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा जांच की ज़रूरत है। अब ये जो रोशन कुमार पकड़ाया था, इसके साथ एक और पकड़ाया बायोमेट्रिक कंपनी का सुपरवाइजर था आकाश। तो इन दोनों पर यह आरोप है। रोशन ने खुद बताया, ने खुद भी मोतिहारी में सेटिंग से 2 ईडीओ की परीक्षा दी थी। और इस जांच क्रम में धांधली के प्रमाण मिले हैं, उसमें झारखंड के सीजीएल परीक्षा में भी धांधली के प्रमाण मिले हैं। ये लास्ट जो आपका है उसमें साफ साफ लिखा है कि झारखंड के सीजीएल परीक्षा में भी धांधली के प्रमाण मिले। इसके अलावा नेट यूजी 2023, एडीओ परीक्षा, केंद्रीय चयन परिषद की रेडियो ऑपरेटर परीक्षा, मत निषेध सिपाही परीक्षा, अमीन भर्ती परीक्षा, तो ये परीक्षाओं के धांधली के प्रमाण मिले हैं और इसमें सीजीएल की परीक्षा भी है। एसआईटी पता नहीं किस तरह से जांच कर रही थी, सही तथ्यों तक पहुंचने में वो नाकाम रही। और दूसरे राज्य की पुलिस ये बता रही है कि भाई यहाँ प्रमाण मिले हैं, इसमें धांधली हुआ है। तो ये तो नाकामी है। धन्यवाद।